Good morning, children. Subject SST. Open your SST book, Chapter 2. The name of chapter is Studying the Earth, Maps and Globes. हम लोग जो है यहाँ पृथ्वी, मैप्स, मानचित्र और ग्लोब्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. Sailors like Ferdinand Magellan and others had helped to prove that the earth is round. सेलर जो है फर्डिनेंड मैगेलन और भी बहुत सारे नाविक थे जो मिलकर ये प्रूफ करना चाहें कि पृथ्वी गोल है. ठीक है. नाउ पीपल वेयर नॉट अफ्रेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट एनी मोर. दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग फार एंड वाइड. ये जो है अपनी यात्रा शुरू किए, बहुत दूर का यात्रा शुरू किए. ग्रेजुअली द शेप ऑफ द अर्थ वाज बिलीव्ड टू बी लाइक दैट ऑफ एन ऑरेंज. धीरे धीरे ये पता चला कि पृथ्वी का जो आकार है नारंगी की तरह गोल है. फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम विथ अ प्लूज एट द सेंटर. ग्लोब्स. हैव यू एवर सीन अ ग्लोब. क्या आप ग्लोब देखे हैं? आवर अर्थ इज ह्यूज बट अ ग्लोब इज ए स्मॉल राउंड मॉडल और कॉपी ऑफ द अर्थ. आवर अर्थ इज ए ह्यूज. हमारी पृथ्वी जो है बहुत ही विशाल है, लेकिन हम लोग ग्लोब के माध्यम से छोटा जो है पृथ्वी का छोटा रूप दिखाते हैं. इट शोज़ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. और उसमें हम लोग पृथ्वी की जितनी अलग अलग भाग है, जितनी जगह है, उन सब को हम ग्लोब के माध्यम से देखते हैं. वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ द अर्थ ए टाइम ऑन अ ग्लोब. हम लोग ग्लोब में पृथ्वी की आधा भाग को एक बार में देख सकते हैं, और आधे भाग को देखने के लिए हम लोगों को ग्लोब को घुमाना पड़ता है. वी नीड टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ. अगले आधे भाग को देखने के लिए हम लोग ग्लोब को घुमाते हैं. ऑन द ग्लोब कैन यू सी अ लाइन रनिंग हॉरिजॉन्टली विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ग्लोब पे हम लोग बीच में एक रेखा देखते हैं जिसके द्वारा ग्लोब को 2 बराबर हिस्से में बांटा गया है. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर. और इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. और ये जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है. आवर अर्थ हैज मेनी प्लेसेस ऑन इट. हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी जगहें हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस इन डिटेल ऑन ए ग्लोब. लेकिन सारे भागों को हम लोग बृहत रूप में, विस्तृत रूप में ग्लोब में नहीं देख सकते हैं. सो वी यूज मैप्स. तो हम लोग किस चीज़ में देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हम लोग मैप में देखते हैं. मैप में हम लोग अच्छी तरह से, विस्तृत रूप से, बृहद रूप से जगह को अच्छी तरह से देख सकते हैं. अब मैप्स. ए मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द एंटायर अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप जो है वो ड्राइंग होता है पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को मैप में हम लोग दिखाते हैं. इट कैन शोज डिफरेंट थिंग्स अबाउट आवर अर्थ. इसमें हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को, पृथ्वी के अलग अलग तरह की चीज़ों को हम लोग मैप में देखते हैं. जैसे फिजिकल फीचर्स. ठीक है. फिजिकल फीचर्स में आता है, क्या आता है? माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, लेक्स, ओशंस एंड रिवर्स. ये सब जो है फिजिकल फीचर है, अर्थ का फिजिकल फीचर है. इसे हम मैप में दिखाते हैं. पॉलिटिकल डिविजन्स. पॉलिटिकल डिविजन्स के अंतर्गत क्या आता है? कंट्रीज, कैपिटल्स, सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेज. देश आते हैं. देश के
जो है कैपिटल्स कौन कौन से हैं ये आते हैं, कौन से जगह का कौन सा कैपिटल है। उसके बाद शहर दिखाते हैं, कौन शहर कहाँ पे है। उसके बाद सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस, और गांव भी दिखाते हैं। अदर थीम्स, और अलग और जो है बहुत सारी चीज़, जैसे प्लेसेस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, वैसे भी जगह दिखाते हैं जहाँ बहुत सारे जंगल होते हैं। प्लेसेस वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड सो ऑन, और जगह जहाँ पे बहुत तरह के पौधे होते हैं। मैप्स मेक यूज़ ऑफ सम commonly understood symbols to show capital cities, airports, police station, hospitals, petrol pumps or other places and things on it. मैप में हम लोग सिंबल के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं, कैपिटल सिटीज़ को दिखाते हैं, हॉस्पिटल दिखाते हैं, पेट्रोल पंप दिखाते हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन दिखाते हैं। ये सारे जगहों को हम मैप में दिखाते हैं, इसके लिए सिंबल बना होता है। पेट्रोल पंप के लिए अलग सिंबल होता है, वो सिंबल जहाँ जहाँ दिखता है वहाँ पता चल जाता है कि इस जगह पे पेट्रोल पंप है। हॉस्पिटल के लिए अलग सिंबल्स होता है, वो उसको देखते हैं कहाँ कहाँ है तो पता चल जाता है इस जगह में यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। तो सब इन सब जगहों के लिए सिंबल्स अलग अलग बने हुए होते हैं जो मैप में दिखाए जाते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि ये जगह यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, मैप्स मेक्स यूज़ ऑफ सम कॉमनली अंडरस्टूड सिंबल टू शो कैपिटल सिटीज़। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कहाँ कौन सी जगह सिंबल, कौन सा सिंबल है किस जगह के लिए और कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, मैप कैन ऑल्सो हेल्प अस टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। मैप्स जो है कौन से जगह की कितनी दूरी है ये भी हम मैप में देख सकते हैं। जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं और जिस जगह से जाना चाहते हैं तो मैप में हम देखते हैं तो पता चल जाता है कि हमको यहाँ से यहाँ जाने में 5 किलोमीटर का दूरी है, तो यहाँ से यहाँ जाना है तो 10 किलोमीटर की दूरी है, और कहाँ है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, सारे चीज़ जो है मैप के माध्यम से जानकर और हम आराम से उस जगह पे पहुंच जाते हैं। दे हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इजीली, और वहाँ पहुँचने में हमें आसानी हो जाती है। मैप में देखकर उस जगह पर पहुँचना आसान हो जाता है। स्केच, ए स्केच इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए प्लेस। It can be drawn either by looking at the place or from memory. It is rough representation of a place. स्केच के द्वारा हम रफ खाका तैयार करते हैं। The important features of a place are shown on it. वहाँ पे महत्वपूर्ण फीचर्स है उसे दिखाया जाता है। A sketch shown prominent लैंडमार्क्स आर इम्पॉर्टेंट साइन। लैंडमार्क्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साइन है, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया विच मोर पीपुल नो अबाउट। बिल्डिंग्स और ऑब्जेक्ट्स का जो पर्टिकुलर एरिया को दिखाया जाता है। दे कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड हेल्प अस टू रीच आवर डिसेंटली ईजीली, और उसमें साफ दिखाई देता है कि कितना दूरी पे है, कितने क्या है, तो ये सब मदद करता है और उस जगह को हम लोग आराम से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सिटी ऑफ आगरा, उदाहरण के लिए आगरा शहर में द ताजमहल इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। आगरा में ताजमहल जो है वहाँ का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। स्केच और खाका के द्वारा हम देख लेते हैं कि कौन सा जो है जगह कहाँ पे है, रफ उसका खाका तैयार रहता है, और उसी के माध्यम से किस जगह का कौन सा चीज़ महत्वपूर्ण है जो हम देखना चाहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आगरा जाएंगे तो आगरा का मेन लैंडमार्क्स क्या है, ताजमहल, तो हम लोग वहाँ जाके ताजमहल देखते हैं। इन योर स्कूल का जो है इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स क्या है, प्रिंसिपल्स का ऑफिस। ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शंस।
ठीक है। वी वॉच द सन राइज एंड सी एवरी डे, हम लोग रोज़ जो है सूर्य को देखते हैं कि सूर्य उगता है। इमेजिन यू आर फेसिंग द राइजिंग सन, आप मान लीजिए कि जिधर सूर्य उगता है उधर ही चेहरा करके अपने खड़े हैं। यू वुड बी फेसिंग द ईस्ट, जिधर आप चेहरा किए हैं वो ईस्ट कहलाता है, पूरब कहलाता है। और आपके पीछे एंड बिहाइंड यू वुड लाई द वेस्ट, और आपके पीछे वाला भाग वेस्ट कहलाता, पश्चिम कहलाता है। योर राइट हैंड वुड पॉइंट टू द साउथ, और आपके दाहिने हाथ की तरफ साउथ है। एंड लेफ्ट हैंड वुड पॉइंट टू द नॉर्थ, और बाएं हाथ की तरफ नॉर्थ है। दीज आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, ये चारों जो हैं ये महत्वपूर्ण कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, इन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। The directions that are halfway between the cardinal points are called intermediate directions. These are the northeast, southeast, southwest and northwest. A compass is a special instrument that can be used to find the directions of a place. कंपास जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शन का पता, डायरेक्शन प्लेस का, डायरेक्शंस ऑफ प्लेस बताता है। इट इज़ शेप्ड लाइक अ वॉच, वो घड़ी की तरह उसका आकार होता है। विथ अ नीडल, एक सुई के साथ। दैट ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ, जो सुई हमेशा क्या दर्शाती है, नॉर्थ की ओर दर्शाती है। वंस द नॉर्थ डायरेक्शन इज फाउंड, एक बार जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखता है, द अदर डायरेक्शन कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, तो हम दूसरा डायरेक्शन अपने आप ही समझ जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा है वी नीड टू रोटेट द डैश इन सी द अदर हाफ, हम लोग को ज़रूरत पड़ती है घुमाने का दूसरे भाग को देखने के लिए। किस चीज़ को घुमाने का? इसके पहले आपको पढ़ाया है ना कि पृथ्वी का आधा भाग हम लोग जो हैं वो एक बार में देखते हैं और आधा भाग को देखने के लिए ग्लोब को घुमाना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे? वी नीड टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ। ठीक है, तो इसमें 1 में ग्लोब भरेंगे। नेक्स्ट सेकेंड, ए डैश इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ, ये ड्राइंग है अर्थ का, पृथ्वी का ड्राइंग है। किस चीज़ में पृथ्वी की ड्राइंग दिखाई हुई होती है? मैप में। ठीक है, ए मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ। 3, ए डैश शोज परमानेंट लैंडमार्क्स, तो स्केच क्या होगा? ए स्केच शोज प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स। ठीक है, 4th में है देयर आर डैश कार्डिनल डायरेक्शंस, अभी हम आप लोग को पढ़ाए हैं कितने कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं? 4। तो यहाँ हम लोग भरेंगे देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन होते हैं अभी बताएं आपको? ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। ठीक है, इसको हम लोग 4 कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। तो यहाँ आपको डैश दे दिया है, देयर आर डैश, इसमें आपको भरना है कार्डिनल डायरेक्शंस। तो कितने कार्डिनल डायरेक्शंस है? 4। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आप लोग को? अब जो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, हम लोग कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियन साल पहले, देयर वाज ओनली 1 ह्यूज लैंड मास ऑन द अर्थ, बहुत मिलियन साल पहले जो है एक बहुत बड़ा जमीन का जो है टुकड़ा बहुत बड़ा पृथ्वी पे था। इट वॉज सराउंडेड बाई वाटर, और उसके चारों ओर पानी भरा हुआ था। दिस ह्यूज लैंड मास देन स्प्लिट इनटू लार्ज पीसेस एंड दिस पीसेस मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, और ये जो है बहुत बड़ा जो लैंड मास है का टुकड़ा है वो उसके चारों ओर जो है दिस पीसेस मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से के पास से घूमते थे। दिस लार्ज पीसेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड, और ये बड़ा पीस
माने ज़मीन का जो टुकड़ा है उसे हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं। एंड द वाटर बॉडीज सराउंडिंग देम, और जो उसके चारों ओर पानी है उसे हम ओशन कहते हैं। ठीक है, एंड द वाटर बॉडीज सराउंडिंग देम आर कॉल्ड ओशंस। These are 7 continents. There are 7 continents. Africa, Asia, Australia, Europe, North America, South America and Antarctica. 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं फिर एक बार ध्यान से सुनिए। अफ्रीका, ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ठीक है, 7 हो गए। अब एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अंडरस्टैंड? देयर आर 5 मेन ओशंस। और ओशंस कितने हैं? 5। कौन कौन से? द आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन एंड द साउथर्न ओशन। ठीक है, 5 ओशन। 5 ओशन समझ में आया कौन कौन सा? फिर एक बार बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड द साउथर्न ओशन। तो आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया? इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ें? हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ें, ग्लोब के बारे में पढ़ें, मैप्स के बारे में पढ़ें, उसका स्केच पढ़ें, उसके डायरेक्शन पढ़ें, इंडिया का मतलब अर्थ का। ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे पता चलता है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, ये हम लोग डायरेक्शंस पढ़ें। और कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में हम लोग पढ़ें। ठीक है, अंडरस्टैंड? नाउ ओपन योर कॉपी, open your copy and write word meaning. Word meaning. Word meaning. सेलर, सेलर मीन्स नाविक। ह्यूज, ह्यूज मीन्स विशाल। ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स मीन्स स्थल। डायरेक्शंस, मीन्स दिशा। BULGE, बल्ब मीन्स उभारना।
फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स मीन्स भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं। मैप मीन्स मानचित्र, मानचित्र। अर्थ पृथ्वी, ठीक है। पॉलिटिकल फीचर्स, पॉलिटिकल राजनीतिक सुविधाएं, सुविधाएं, ठीक है। आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लिए। नेक्स्ट राइट यस और नो। एक्सरसाइज इस चैप्टर का हम लोग डिटेल पढ़ लिए, वर्ड मीनिंग भी लिख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज ए करेंगे। राइट येस और नो, जो सही होगा उसको येस और जो गलत होगा उसे नो बोलेंगे, नो लिखेंगे। ए मैप इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। मैप जो है अर्थ का मॉडल है? नहीं, नो। कौन क्या चीज़ मॉडल है? ग्लोब है, मैप नहीं है, तो ये गलत है, तो इसे नो लिखेंगे। लार्ज लैंडमार्क्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। बहुत बड़ी ज़मीन जो है उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, तो यस। 3 में है देयर आर 6 ओशंस। 6 ओशंस है, अभी हम आपको पढ़ाएं कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, तो ओशंस कितने थे? 6 थे? नहीं ना, 5 ओशंस होते हैं, इसलिए ये नो है। द नीडल ऑफ ए कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। कंपास का जो नीडल्स है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ दर्शाता है। यस, सही है। यूरोप इज़ द नेम ऑफ एन ओशन। यूरोप, ओशन का नाम यूरोप है? नहीं, नो। मैच द फॉलोइंग, इसे मिलाना है, पर हम इसका आंसर सामने सामने लिखे हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फर्स्ट है ए वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। बहुत बड़ा जो है पानी का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? ओशन। ह्यूज लैंड मासेस, बहुत विशाल जो है ज़मीन के टुकड़ा, कॉन्टिनेंट्स। 4 मेन डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शंस को क्या कहते हैं? कॉर्डिनल डायरेक्शंस। और 4 में है एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड डायरेक्शंस। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं उसे हम उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? कंपास। एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन कौन सा है? इक्वेटर। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये सी नंबर में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट dash are signs that can be seen
easily from distance and help us to find a place. तो यहाँ लैंडमार्क्स होगा. लैंडमार्क्स sketch is a rough drawing of the place. Place 3. Compass is an instrument that looks like a watch. And is used to food directions. To find directions. A flat drawing of an area. Flat drawing of an area based on a certain the image called the equator design. There is an imaginary line that divides the earth. BA fill in the blanks. First, landmarks are sign that can be seen easily from a distance and helps us to find a place. इससे लैंडमार्क्स के साइन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ का कौन सा जगह महत्वपूर्ण है और वहाँ हम लोग आसानी से पहुँच जाते हैं. ए स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस. ड्राइंग का एक रफ खाका है स्केच जो है. The dash is an instrument that looks like a watch and is used to find directions. कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम डायरेक्शंस का पता कर सकते हैं कि किस
कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। फोर्थ, ए फ्लैट ड्राइंग ऑफ एन एरिया बेस्ड ऑन ए सर्टेन देम इज कॉल्ड अ मैप। फ्लैट ड्राइंग जो होता है, चौड़ा में जो ड्राइंग किया हुआ रहता है एरिया का, तो उसे हम लोग मैप कहते हैं। मैप जो है चरखूटा बना हुआ होता है, चार्ट पेपर हो या कुछ में भी जो मैप का बना हुआ रहता है वो फ्लैट एरिया में बना हुआ होता है। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इक्वेटर एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, कंप्लीट। थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वी डू इन नेक्स्ट लेक्चर।